हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 18 है। आप 17 प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको जो ये 35 दिया ना, 35 आपको 21 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो 20 है ना, वो 12 से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर 40 दिया ना, 40 के इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किस यानी कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिए कि 32, यानी क्या दिया, यहाँ पर 35 दिए। ठीक, 35 किस प्रकार समय थे 21 ले, तब 35 में क्या करेंगे, यहाँ पर 35 हो गया। 35 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं। 3 से गुना करके और 5 ले भाग करेंगे तो कितना हो गया, 7 5 35 होता है। देखिए, 7 5 35 और 70 के 21, यानी 21 आ गया। कितना आ गया, देखिए 21 आ गया, यानी 21 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर क्या दिए, 20 दिया है, यानी 20 ले 21 किस प्रकार समझना है 12, तो यहाँ पर क्या होगा 20। 20 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ले भाग कर लेंगे। देखिए, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो गया। कितना आ गया, 4 5 20 और 4 3 12, कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, यानी 12 से समझता है। ठीक कुछ ही प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40 दिया है। ठीक, 40 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर लेंगे और यहाँ पर 5 ले भाग कर लेंगे। तो 4 देखिए कितना हो गया, 8 5 40 होता है। कितना है, 8 5 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर 8 3 के 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देख कि शैली अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूर्व की ओर जाती हैं। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक दिशा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, देखिए, यहाँ से पूर्व होता है, इधर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि शैली जो है ना, अपने घर से निकलकर 45 मीटर पूर्व की ओर जाती है। तो मान लीजिए क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ठीक, देखिए, यहाँ से ये घर हो गया है, ये क्या हो गया, घर हो गया। अपने घर से निकलती है कितना, पूर्व की तरफ जाती है कितना, 45 किलोमीटर। यहाँ से 45 किलोमीटर हो गया। फिर आगे देखिए, फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 85 किलोमीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती है, तो मान लीजिए इधर दाहिने हो गया। ठीक, दाहिने मुड़कर कितना चलती है, 85 किलोमीटर चलती हैं। यहाँ पर कितना हो गया, 85 किलोमीटर हो गया। ठीक, 85 किलोमीटर। फिर आगे देखिए, चलती हैं, फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 40 मीटर चलती हैं। इधर मुड़ती है, अब बाएं मुड़ती हैं, दाहिने नहीं बाएं, तो बाएं इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ती हैं और कितना चलते हैं, 40 मीटर चलते हैं। 40 मीटर चलती हैं। फिर अंततः वह बाएं मुड़ती हैं और 85 मीटर चलते हैं। फिर बाएं मुड़ती हैं, यहाँ से यहाँ फिर बाएं मुड़ गया। ठीक, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, 85 चला। कितना चला, 85 मीटर चलकर एक एटीएम पर पहुँचते हैं। तो मान लीजिए इसको क्या लिखते हैं, ATM, ये एटीएम हो गया। ठीक, एटीएम पर पहुँच जाती हैं। उसके घर से एटीएम की दूरी पूछ रहा है ना, कि उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है। अरे पूछ रहा है कि घर से और एटीएम की दूरी कितनी है। देखिए, यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ की दूरी पहले निकालेंगे। ठीक, यहाँ घर हो गया, घर से एटीएम का दूरी कितना हो गया, आपसे यही पूछा है ना। देखिए, इसमें क्या होगा, ये 45 हो गया, यहाँ से ये 45 हो गया। ठीक, फिर प्लस कितना दिया है, देखिए ये 40 दिया है, तो ये भी आपको 40 होगा, और ये पे 85 है तो ये भी 85 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 40 हो गया। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए, ये अगर 45 किलोमीटर हो गया और ये 40 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया, ये 40 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 और 40 को जोड़ देते हैं। जब 45 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 85 किलोमीटर। कितना हो गया, 85 मीटर। 85 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी है। तो उसके घर ये हो गया और एटीएम ये होगा। ठीक,
यानी एटीएम और घर के बीच की दूरी में कितनी है, 85 मीटर है। तो 85 मीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन, ठीक, कथन दिया और निष्कर्ष ले कुछ प्रश्न दिया है। यहाँ पर कथन से डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष ले आपको सोल्व करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कथन को देखते हैं। कथन में क्या दिया है, कथन में देखिए कुछ पुरस्कार टोपियाँ हैं। क्या है, कुछ जो पुरस्कार है ना वो टोपियाँ हैं। तो मान लीजिए इसको ये पुरस्कार रख लेते हैं। ठीक, ये पुरस्कार हो गया, ये पुरस्कार हो गया। कुछ पुरस्कार क्या है, टोपियाँ हैं। ये कुछ पुरस्कार क्या है, टोपियाँ हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, टोपियाँ रख लेते हैं। टी हो गया यानी टो, यानी टोपियाँ हो गया। कुछ जो पुरस्कार है ना वो टोपियाँ है, यहाँ तक समझ गए। फिर बोल रहा है कि कुछ टोपियाँ पदक है। कुछ जो टोपियाँ है ना वो पदक भी है। तो कुछ टोपियाँ, तो मान लीजिए ये टोपियाँ हो गया, इसको क्या लिखेंगे, पदक रख लेते हैं, यानी पी रख लेते हैं, यानी पी ए डाल देंगे। ठीक, पदक हो गया। कुछ टोपियाँ क्या हो गया, पदक हो गया। अब देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है कि सभी पुरस्कार जो है ना वो मास्क हैं। सभी पुरस्कार, तो मान लीजिए सभी पुरस्कार ई है, कि सभी पुरस्कार क्या है, सभी पुरस्कार क्या है, मास्क है। यहाँ पर मास्क लिख देते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, मास्क हो गया। तो सभी पुरस्कार क्या हो गया, मास्क हो गया। ये कथन के अनुसार आपको डायग्राम बना लिए। अब इसमें देखना है कि निष्कर्ष में क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष क्या दिए, यहाँ पर निष्कर्ष दिए पहला में कि कुछ मार्क्स टोपियाँ हैं। बोल रहा है ना कि कुछ जो मार्क्स है ना, देखिए ये मार्क्स हो गया, ये मार्क्स हो गया। ठीक, ये मार्क्स क्या है, कुछ मार्क्स टोपियाँ हैं। और टोपी कौन सा है, देखिए आपको ई वाला है, यानी कि सही बोल रहा है, यानी कुछ जो मार्क्स है ना वो टोपी में है। ठीक, ये पहला आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि कुछ मार्क्स के पदक हैं। बोल रहा है कि कुछ जो मार्क्स के है ना वो पदक हैं। तो पदक देखिए आपको कौन सा है, ई वाला पदक आपको कौन सा है, ई वाला है। ठीक, ई वाला पदक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, कुछ, यानी कुछ मास्क आपको ई वाला है और पदक ई है। इसमें कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको निष्कर्ष में बोल रहा है ना कि कुछ जो मास्क है ना वो पदक है। और आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ मास्क और पदक से कहीं रिश्ता यानी किसी भी संबंधित नहीं है। यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यानी वन निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों का वर्णमाला यानी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। इस पर लिखा है, क्या लिखा है, देखिए ब्रेक डाउन, यानी लिखा है ना कि ब्रेक डाउन जो है ना ये ब्रेक हो गया। ठीक, ब्रेक डाउन, ये ब्रेक जो डाउन है, ये ब्रेक डाउन जो अक्षर वर्ण यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा तो अक्षरों में कितनी स्थिति परिवर्तित होगी। यानी जो ये ब्रेक डाउन लिखा है, ठीक, ये क्या लिखा है, ब्रेक डाउन। अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो अगर ये कितने अपरिवर्तित अक्षर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा अक्षर आपको नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रम में लिखते हैं। ए हो गया, ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पर कहीं बी दिया है, हाँ बी दिया है। बी के बाद में क्या आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जो होगा आपको क्रम में इसी प्रकार से लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी के बाद में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई के बाद में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के के बाद में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन के बाद में क्या आ गया, ओ आ गया। ओ के बाद में आर आ जाएगा। आर के बाद में डब्ल्यू जाए। ई के इसमें रखे थे, इसको हम क्रम में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, क्रम में लिखे हैं। ये आपको मूल यानी मूल अक्षर था। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कितने जो अक्षर है ना वो परिवर्तित नहीं है, बदला नहीं है, एक ही यानी उसी जो पहला जो अक्षर है वो दूसरा में भी है, यानी क्रम में भी है और मूल में भी है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, देखिए बी था तो ए हो गया, ई बदल गया, परिवर्तित हो गया है। आर है तो बी हो गया, परिवर्तित हो गया है। ई है तो डी है, परिवर्तित हो गया। ए जो लिखा है तो ई लिखा है, यानी क्रम में ई परिवर्तित हो गया। लेकिन के देखिए, के है तो के है, ये अपरिवर्तित है, यानी परिवर्तित नहीं हुआ है। एक हुआ, कितना हुआ अभी एक हुआ। ठीक, देखिए डी है तो एन हो गया, परिवर्तित हो गया।
ओ दिया है, यानी ओ से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ई अपरिवर्तित है, ई भी परिवर्तित नहीं है, यानी एक ही हो गया। अभी कितना हो गया, 2 हो गया। डब्ल्यू है तो आर हो गया, एन है तो डब्ल्यू हो गया, यानी सब परिवर्तित है। अपरिवर्तित कितने हैं, 2 है। कितने हैं, अपरिवर्तित 2 है। आपसे यही पूछा है कि अपरिवर्तित यानी अक्षरों कितने, मैं इसमें बोला है कि कितने अक्षरों की अपरिवर्तित है, तो आपको 2 अक्षर। कितने अक्षर, 2 अक्षर। देखेंगे 2 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रेणी लिखा है, ठीक। इस श्रेणी में बोल रहा है ना कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर श्रेणी क्या दिए, 25 दिए। 25 लेके आ रहा है 29 हो रहा है, 29 लेके आ रहा है 38 हो रहा है, 38 लेके क्या दिया है 54 हो रहा है, 54 से क्या हो रहा है 89 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा, ठीक। इस वाट की जगह पर संख्या पूछा है। ये 25 ले क्या हो रहा है 29 हो रहा है, 25 ले 29 किस प्रकार रहा है, तो 25 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा, और 29 ले क्या हो रहा है 38 हो रहा है, 38 में हम जब 9 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, 29 में जब 9 जोड़ेंगे तो 38 हो गया, और 38 में क्या हो गया 54 हो गया। तो 38 में हम कितना जोड़ेंगे कि 54 आ जाएगा, यानी 16 को जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। अब 54 से क्या हो रहा है 79 हो रहा है, 79 यानी 54 में हम कितना जोड़ेंगे कि 79 हो जाएगा, 25 जोड़ लेंगे तो 79 आ जाएगा, ठीक। कितना गया 25 जोड़ लेंगे तब। आप देखिए अब एक बार नीचे ध्यान से देख लेंगे, एक किसका 4 है, 4 के बाद में 9 है, 16 है, 25 है, तो 4 किसका स्क्वायर है, यानी 4 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो 4 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो 25 यानी 5 का स्क्वायर है। कितने का, 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 4 5, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के कितना आ गया 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36, यानी क्या करेंगे 79 में 36 जोड़ लेंगे। तो जब 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 9 हो गया। कितना हो गया 9 6 15 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, और 15 और यहाँ पर 11। देखिए कितना हो गया 115 आ गया। अगला संख्या क्या होगा 115। 115 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक, यानी यदि संख्या 46 81 342 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर जो संख्या दिया है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये मूल संख्या दिया है, ये आपको मूल संख्या रखता है, ठीक। ये मूल संख्या है। ये मूल संख्या कितना दिया है 46 दिया है। 46 के बाद में कितना दिया है 81 दिया है, और आपको 342 दिया है। इसमें बोल रहा है कि इसमें क्या दिया है, इसमें बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। मान लीजिए इसमें क्या हो गया विषम हो गया, यहाँ पर विषम हो गया, विषम, ठीक। विषम हो गया। विषम में क्या कर रहा है, विषम में +1 जोड़ रहा है, ठीक। और बोल रहा है कि विषम में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 1 2 घटाया जाता है, यानी सम संख्या है। मान लीजिए सम हो गया, ठीक। सम में क्या किया है कि सम में -2 घटाया जाता है। क्या कहता है -2 घटाया जाता है, यानी 2 घटाया जाता है। तो बोल रहा है कि घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना है, ठीक। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ये मूल संख्या हो गया, ठीक। अब आपको ये नई संख्या आ गया, क्या हो जाएगा ये नई संख्या, ये नई संख्या हो गया, ठीक। ये नई संख्या क्या बोला है, अब इसमें क्या करेंगे ना, आपको विषम में 1 घटा लेंगे, 1 जोड़ देंगे और सम में 2 घटा लेना है। देखिए 4 क्या है सम संख्या है, 4 क्या है सम संख्या है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं सम में 2 माइनस करेंगे, जब 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 6 कितना है सम संख्या है, अगर सम संख्या में 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ये 8 कितना है सम संख्या है, 8 में से क्या करेंगे 2 घटा लेंगे तो 6 बचा, यानी
सम संख्या है। ये कितना है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या बोला है, एक जोड़ देने का है। जब विषम में एक में एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम में एक जोड़ लेना है। तो विषम में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 1 4 हो जाएगा। और 4 देखिए सम संख्या क्या है, सम में क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे तो 2 बचेगा। अब फिर 2 कितना है, सम संख्या है, और सम संख्या में 2 घटा लेंगे तो 2 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखिए ये आपको जो सम संख्या और विषम संख्या बोला है घटाने के लिए, इसको मूल संख्या यानी नई संख्या ला दिए। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े इसमें यानी नई संख्या में सबसे बड़ा कौन सा संख्या दिख रहा है, यानी सबसे बड़ा 6 दिख रहा है। ठीक, 6 हो गया। सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या, तो सबसे छोटा ये 0 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 0। इसमें यानी छोटे अंकों का अंतर यानी 6 और -0 बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 आ जाएगा। आपसे पूछेगा क्या होगा, तो 6 होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पर कह दिए सर्च दिया है ना, सर्च को आपको इससे संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से यानी डेसिंग जो है आपको इडेसिंग से संबंधित है। उसी प्रकार से लाउट यानी LAYOUT यानी किसी से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संबंधित है। देखिए यानी किस प्रकार से संबंधित है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए सर्च को क्या लिखा है, एस लिखा है, SEARCH सर्च को क्या लिखा है, देखिए सर्च को आपको क्या लिखा है, ई लिखा है, ई के बाद में एस लिखा है, आर लिखा है, ए लिखा है, एच लिखा है और सी लिखा है। ये किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, यानी थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएंगे तो इसमें क्या दिए, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में इसको इधर से लिखा है और इसको इधर से लिखा है। देखिए इसको क्या लिखा है, इधर से लिखा है और इसको इधर से लिखा है। उसी प्रकार देखिए इसको इधर से लिखा है और इसको इधर से लिखा है। दूसरा में आप देखिएगा तो दूसरा में भी उसी प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर डी दिया है, डी हो गया। ठीक, DESI, फिर उसके बाद में GN हो जाएगा। अब इसको क्या लिख रहा है, देखिए E लिखा है, फिर D लिखा है, फिर I लिखा है, फिर S लिखा है, फिर N लिखा है, फिर G लिखा है। देखिए E को E हो गया, D को D हो गया, S को S हो गया, I को I हो गया, G को G हो गया, N को N हो गया। ठीक, उसी प्रकार से आपसे पूछा है ना कि यहाँ पर जो आपको LA यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए LAYOUT बराबर क्या लिखेगा, देखिए इसको इधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे, यानी इसको इधर से करेंगे, इसको इधर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो गया, यहाँ पर L हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर Y हो गया, वहाँ पर T हो गया और यहाँ पर T हो गया और यहाँ पर E हो गया। आपसे कितना आ गया, इसका संबंध किससे हो गया, यानी इसको संबंध किससे हो गया, देखिए A हो गया, ए के बाद में LOYTU, यानी देखेंगे एल यानी क्या दिया है, AL यानी ALOYOT, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए PQRSTUVW 8 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं, 8 डिब्बे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 डिब्बा को रख लेते हैं। देखिए ये आपको ऊपर हो जाएगा, इसको हम ऊपर रख लेते हैं। ये 8 डिब्बा हो गया, यहाँ से यहाँ तक के रखेंगे, ये नीचे हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये नीचे दिया गया है। ठीक, ये नीचे दिया है, कितने डिब्बा है, 8 डिब्बा है। यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 2 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। इसको क्या रखेंगे, 4, इसको क्या रखेंगे, 5, इसको क्या रखेंगे, 6, इसको क्या रखते हैं, 7 और इसको क्या रखेंगे, 8। कितने डिब्बे हैं, 8 डिब्बे हैं। 8 डिब्बा हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे जो पूछा है उसी को हम जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर भी पूछा है कि 8 डिब्बे हैं,
बोल रहा है कि जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बोल रहा है ना कि जो आपका लिखा है ना P Q R S T U V W, इस क्रम में नहीं लिखा है, ठीक, इस क्रम में अनिवार्य नहीं है। अब आगे देखिए कि V को ऊपर से चौथे स्थान पर है, इधर से V जो है ना, V ऊपर से चौथे स्थान पर है। तो एक देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये बोल रहा है कि V ऊपर से कितना है, चौथे स्थान पर। V को यहाँ पर रख लेंगे, ये चौथे स्थान पर, V क्या हो गया, चौथे स्थान पर हो गया। अब आपको देखिए आगे बोला है, कि और R के ठीक नीचे, R के ठीक नीचे रखा गया है। लेकिन R को क्या है, R के नीचे है, R के नीचे कौन है, V है। R को क्या रखते हैं, R को आपको यहाँ पर रखेंगे, ठीक, R यहाँ पर हो गया, तो आपको R के नीचे V हो गया। अब आगे देखिए, W को सबसे ऊपर तथा P के ठीक ऊपर रखा गया है। और W को सबसे ऊपर रखा गया है, W को सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन P के नीचे रखा गया है। यानी P देखिए, जो W है ना, W के नीचे कौन हो गया, P हो गया। तो P को नीचे रखा गया है। यहाँ पर बोला है कि P के ठीक ऊपर रखा गया है, तो P के ऊपर कौन हो गया, W हो गया। अब आप देखिए आगे, देखिए S और T के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। देखिए यहाँ पर S बोल रहा है कि S जो है ना, S यानी S और T, देखिए S और T के बीच में कितने डिब्बा रखा गया है, एक डिब्बा रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर S रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या रखते हैं, T रखते हैं। S और T के बीच में क्या है, एक डिब्बा रखा गया है, ठीक। तो S और T के नीचे रखा गया है। जो S है ना, S वो T के नीचे है, तो T के नीचे कौन हो गया, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि T के नीचे रखा गया है, T को S के नीचे रखा गया है, यानी S के नीचे कौन हो गया, T हो गया। यहाँ तक समझ गए। और फिर देखिए आगे देखिए कि EU और EU को Q के ऊपर रखा गया है। जो EU है ना, EU यानी Q के ऊपर, तक Q को यहाँ रख लेते हैं, तो Q से ऊपर क्या होगा, EU हो गया। EU को यहाँ पर रख लिए 6 पर। और यहाँ तक समझ गए। अब पूछा है कि T और Q के बीच की कितने डिब्बे को रखा गया है। यहाँ पर सवाल पूछा है ना कि T और Q के बीच कितने डिब्बे रखा गया है, Q और T। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको Q हो गया, ये क्या हो गया, Q हो गया। Q और T यानी इस दोनों T और Q के बीच में कितने डिब्बा रखा गया है, एक भी डिब्बा नहीं है। क्या है, एक भी डिब्बा नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई डिब्बा है, कोई डिब्बा नहीं है, यानी कोई इसमें डिब्बा नहीं है, यानी शून्य हो जाएगा। कितना हो गया, 0 हो जाएगा, कोई डिब्बा रखा गया नहीं, यानी यहाँ पर रख लेंगे, यानी कोई डिब्बा, यानी कोई डिब्बे नहीं रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि यहाँ पर दिया है ABCD और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर A से लेके H तक आपको एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मुँह करके केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से इधर कर लेते हैं, यहाँ से इधर हो गया, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, ये चारों ओर मुँह करके केंद्र की ओर बैठे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब यहाँ तक तो समझ गए। बोल रहे हैं कि उनमें से कुछ इनके कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। कोना पर बैठ गया, मध्य में बैठ गया, उतना इतना समझ गए। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, एक किसी एक कोने पर है। एक को मान लीजिए इस कोना पर रख लेते हैं, हो गया एक कोने पर। अब आगे बोला है कि यहाँ पर क्या देखिए ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है। जो ई है ना, ई एफ के बगल में बैठा है। तो मान लीजिए क्या करते हैं, ई को यहाँ पर रख लेते हैं, बगल में हो गया। एफ को यहाँ पर रखेंगे, एफ भी बगल में हो गया, ई भी बगल में, एफ भी बगल में, क्योंकि ए का। और आगे देखिए डी ए के ठीक सामने है।
डी जो है ना, डी ए के सामने है, तो ए के सामने डी यहाँ पर रख लेते हैं, हो गया। अब यहाँ पर फिर बोला है कि और बी के बाईं ओर ठीक बगल में है, लेकिन बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर कौन हो गया, बगल में डी हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए सी किसी एक कोने पर है, तो मान लीजिए सी को यहाँ पर रख लेते हैं, सी एक कोना पर हो गया, सी एक कोने पर है और एफ के दाहिने ओर ठीक बगल में है, लेकिन एफ के दाहिने ओर सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए अब आगे दिया है यहाँ पर ठीक बगल में है। अब बोल रहा है कि जी किसी भी कोने पर नहीं है, जी को बोल रहा है ना कि किसी भी कोना पर नहीं है, तो जी को क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, जी किसी कोना पर नहीं है, यहाँ पर रख लिए, यानी इसका मतलब है नहीं है। तो निम्नलिखित में से एफ के ठीक सामने कौन सा है, तो यहाँ पर एक बचा था, अभी एच बचा है, एच हो गया। अब आपसे क्या सवाल पूछा है, यहाँ पर प्रश्न ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एफ के ठीक सामने बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने तो बी दिख रहा है। देखिए एफ के सामने कौन दिख रहा है, देखिए एफ के सामने बी दिख रहा है, एफ के सामने कौन है, बी है, यानी एफ के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने बी बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे बी किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई संख्या श्रेणी का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 29, 74, 93, 75, 19, 52, 75, 94, 93, 71। यदि बोल रहा है कि यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्या श्रेणी की क्रम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक संख्या दिया है। ठीक, इस संख्या को देखते हुए आपको बोला है ना कि यदि किसी संख्या के दहाई अंक का इकाई अंक में स्थिति में आपस में बदल देते हैं, यानी दहाई अंक इकाई अंक को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। 29 दिया है, फिर क्या दिया है, 74 दिया है, फिर क्या दिया है, 93 दिया है, फिर आपको 75 दिया है, फिर आपको 19 दिया है, फिर 52 दिया है, फिर आपको 75 दिया है, फिर 94 दिया है। यहाँ पर कितना हो गया, 94 दिया है। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे दिया है आपको 94 के बाद में फिर क्या दिया है, 93 दिया है। देखिए 93 दिया है, फिर 71 दिया है। यहाँ तक समझ गए। आपको क्या बोला है कि यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति आपस में बदल दिया जाता है, इसको क्या करेंगे, आपस में स्थितियों को बदल देंगे। ये बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 92। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। अगर इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। कितना हो गया, 9 इधर हो गया, 3 इधर, 93 हो जाएगा। कितना हो गया, ओ यहाँ पर क्या दिया, 93 दिया है ना, इस 93 दिया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 93 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है आपको, 93 लिखा है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 93 लिखेंगे हम। यहाँ पर 93 दिया है, तो 93 को जब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 हो गया। इसका क्या होगा, इसको क्या होगा, यानी 57 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी ये आपको 91 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, 25 हो गया। कितना होगा, 2 5 25 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको क्या होगा, तो इसको भी 57 हो जाएगा। और यहाँ पर 94 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो गया। ये 93 दिया है, तो इसमें क्या हो गया, 39 हो जाएगा। ये 71 दिया है, तब 17 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि बोला है ना कि दहाई और इकाई अंकों की स्थिति आपस में बदल दिया जाता है। ये आपस में क्या किए, ये बदल दिए। अब बोल रहा है तो मूल श्रेणी में कौन सी संख्या श्रेणी की क्रम यानी क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाती है। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, देखिए ऊपर वाले में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है इसमें, 94 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या 94 दिख रहा है।
क्या दिख रहा है, 94 दिख रहा है। एक क्या हो रहा है, ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या नीचे वाला देख लीजिए एक बार। सबसे बड़ी संख्या नीचे में देखते हैं, तो नीचे में क्या दिया है, तो सबसे छोटी संख्या अगर ऊपर नीचे में देखेंगे तो 29 दिया है। सबसे छोटी संख्या पहले क्या करते हैं, ऊपर में देख लेते हैं। सबसे ऊपर में देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 29। क्या हो गया यहाँ पर, 29 हो गया। ये क्या दिया है, 29 दिया है, ठीक, क्या दिया है, 29 दिया है। लेकिन इस संख्या को क्या लिख दिया, 52 लिख दिया, यानी सबसे बड़ी संख्या लिख दिया है। क्या लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या, यानी नीचे वाला में। और कहीं दिख रहा है, यानी 29 क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी को और सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो सबसे देखिए, सबसे छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या बन गई। और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 71 दिया है। देखिए ये सबसे क्या है, छोटी संख्या है ऊपर में, देखिए सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, सबसे छोटी संख्या बन जा रहा है। आपसे जो पूछा है उसी को हम जवाब दिए, यानी आंसर बोले हैं, ठीक। देखिए इसमें बोला है कि ऐसे कितने मूल संख्या है, इसमें 2 मूल संख्या है। देखिए सबसे बड़ी संख्या 29 बन जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कितना है, 29 बन जाती है। तो 29 यानी 29 क्या आ गया, यानी 29 सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। सबसे यानी सब, यहाँ पर हो गया सबसे ना, तो सब से यानी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है, ठीक, बन जाते हैं। जो 29 है, 29 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बन गया। क्या बन गया, सबसे बड़ी संख्या बन गया। यहाँ पर भी 71 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर ऊपर में, लेकिन नीचे में क्या आ गया, ये सबसे छोटी संख्या बन गया। यानी 29 है, कितना है, 29 है। 29 और कितना है, 71 है। 29 और कितना है, 71 है। 29 और 71 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि सैम अपने घर से बाहर निकलता है और पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है। किधर चलता है, पूर्व की तरफ। यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपको उत्तर हो गया, नीचे आपको दक्षिण हो गया। सैम जो है ना, सैम अपने घर से निकलकर किधर, पूर्व की ओर 100 मीटर जाती है। मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, 100 मीटर यहाँ रखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, 100 मीटर जाती हैं। कितना जाती है, 100 मीटर। 100 मीटर और फिर बोल रहा है पूर्व की तरफ 100 मीटर। फिर वहाँ से दाहिने मुड़ती हैं और 50 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने मुड़ी इधर, कितना चला, 50 मीटर। 50 मीटर चलते हैं और दिया कि वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने ओर मुड़ती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से दाहिने मुड़ी किधर चली, 70 मीटर चली। ये आपको 70 हो गया। और आगे दिए 70 मीटर चलती हैं। फिर वह बाएं मुड़ती हैं और 35 मीटर चलती हैं। फिर बाएं मुड़ती हैं, इधर बाएं हो जाएगा, किधर बाएं, कितना चली, 35 मीटर चली। ये 35 मीटर चली। अब आगे देखिए 35 मीटर चलती हैं। फिर वह दाएं मुड़ती हैं और 30 मीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं। जब दाहिने मुड़ेगी और 30 मीटर फिर चलेगी, यानी 30 मीटर फिर चलती है। कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। 30 मीटर चलकर एक गिफ्ट शॉप पर पहुंचती हैं। सैम के घर से गिफ्ट की कितनी दूरी है और किस दिशा में है। बोल रहा है ना कि सैम जो है ना, सैम कि घर, एक क्या हो गया, एक घर हो गया, एक गिफ्ट हो गया, एक गिफ्ट हो गया। गिफ्ट और घर के बीच में कितनी दूरी है, आपसे यही पूछा है, ठीक। देखिए अब इसको किस तरह ज्ञात करेंगे, यहाँ से इसको लिख लीजिए। ये क्या हो गया, ये भी 50 है तो ये भी 50 हो गया। ये कितना हो गया, 50। ये कितना है, 35 है। कितना है, 35 है। ये कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 35 है। तब 35 देखिए 50 हो गया प्लस 35 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा, 85 मीटर हो गया। कितना हो गया, 85 मीटर। ये 85 मीटर तो अभी दूरी है, लेकिन किस दिशा में है, ये दक्षिण दिशा में। कितने है, दक्षिण दिशा में। इसमें दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 85 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।